अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। एक प्यारी सी गुड़िया है हमारे पास प्रिया। इस प्रिया की मदद से आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश के लेटर्स हमने कैसे लिखना सीखे। हमने उर्दू के शेयर किए थे, हमने मैथ्स के शेयर किए थे, आप लोगों को काफी पसंद आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इंग्लिश की भी शेयर करें। जी बिल्कुल हम करेंगे, हम आपको अपने सारे अच्छे काम दिखाएंगे। अगर ये आपकी हेल्पफुल होती हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और हम तो वैसे भी आप हमसे सीखें, हम आपसे सीखते हैं। इसी तरह से हम जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। प्रिया आज अब मेरी हेल्प से हमने इन्हें लेटर सीखना सिखाने हैं जैसे हमने सीखे हैं, ठीक है? चलेंगे, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी पहले मैं आपको बताऊं कि हमने ना बड़ी एबीसी को मम्मा का नाम कहा हुआ है और छोटी एबीसी को बेबीज का नाम कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि मम्मा सही है, पूरा बोल देती हैं। तो जैसे ए लेटर वो ए कहलाएगा, उसका बेबी है छोटी एबीसी, वो भी उसको बोलना नहीं ना आता तो वो साउंड्स निकालेगा जैसे अ बा। तो नर्सरी क्लास जो बेबीज होते हैं क्या वो ठीक बोल लेते हैं? क्या वो ठीक बोल लेते हैं? नहीं ना। वो कैसे बोलते हैं बेबीज? ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी तरह से जो एबीसी के भी लेटर्स हैं वो छोटे बेबीज हैं, उन्हें बोलना नहीं आता तो उनकी थोड़ी थोड़ी साउंड्स होंगी, ठीक है? चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली 3 लाइनों पर एक तिरछी लाइन लगाएं। प्रिया आपका बेटा हाथ में ऊपर नहीं जाएगा, आप छोटी है ना, थोड़ा सा नीचे कर ले, नीचे से लिख लें आप, और नीचे कर ले, और नीचे कर ले, और चले जो इजी है, जो कंफर्टेबल है यहाँ, ठीक है? पहली 3 लाइनों पर एक तिरछी लाइन लगाएं, ऊपर से इसे नीचे लाएं, नीचे दरमियान में इसका पेट कटाएं, काटे पेट वाला ए कहलाए। दरमियान वाली 2 लाइनों पर एक चांद बनाएं, उस चांद के साथ एक हॉकी लगाएं, हॉकी वाला चांद आ कहलाए। 2 फिंगर्स की जगह छोड़ के आप लिखती जाएंगी, ठीक है? पहली 3 लाइनों पर एक लाइन लगाएं, इसके ऊपर 2 लाइंस पर एक बैलून बनाएं, शाबाश। फिर इसके नीचे वाली 2 लाइनों पर एक बैलून बनाएं, 2 बैलून्स वाला भी कहलाए। पहली 3 लाइनों पर एक लाइन लगाएं, इसके नीचे एक बैलून बनाएं, यस, नीचे एक बैलून वाला बा कहलाए। पहली 3 लाइनों पर एक चांद बनाएं, ये चांद सी कहलाए। दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक चांद बनाएं, ये चांद का कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसका मोटा पेट बनाएं, मोटे पेट वाला डी कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, मोटे पेट की तरफ इसका छोटा पेट बनाएं, तो ये छोटे पेट वाला डा कहलाए। देखा, मोटे पेट की तरफ जब छोटा पेट कहेंगे ना तो बच्चों को डी और डी में अक्सर भूल जाते हैं ना, इससे भी याद रखते हैं, रह जाता है। पहली 3 लाइनों पर एक लाइन लगाएं, इसके 3 पर बनाएं, 1 2 3, शाबाश। ये 3 परों वाला ई कहलाए। दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक चांद बनाएं, इस चांद के दरमियान से लाइन लगाएं, लाइन वाला चांद एक कहलाए। देखिए इनकी जो इनिशियल साउंड्स है ना, लाइक जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट, तो मैंने बच्चों को इनकी साउंड्स ऐसे याद करवाई, एग तो ऐसे करके हो गए। तो इस तरह साउंड्स ना आप याद करवाएंगे तो बच्चों को साउंड्स भी याद हो जाएंगी। प्रिया बेटा नेक्स्ट लिखें। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके 2 पर बनाएं, 1 2 पर वाला एफ कहलाए, ठीक है? ऊपर वाली लाइन पर एक घर बनाएं, उस घर के साथ एक लाइन लगाएं, उस घर के दरमियान में लाइन पेट कटाएं, काटे पेट वाला फा कहलाए, शाबाश। दरमियान पहली 3 लाइंस पर एक चांद बनाएं, उस चांद को थोड़ा ऊपर ले जाएं, ऊपर से इसे अंदर बिठाएं, अंदर बैठे वाला चांद जी कहलाए। वेरी गुड प्रिया। नेक्स्ट लिखें। दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक चांद बनाएं, इस चांद के साथ एक हॉकी लगाएं,
हॉकी वाला चांद ग कहलाए। शाबाश। नेक्स्ट लिखें फिया। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके दूसरी तरफ भी एक लाइन लगाएं, दरमियान में एक सीढ़ी बनाएं, सीढ़ी वाला एज कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके नीचे घर बनाएं, घर वाला ह कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, उसके ऊपर आसमान बनाएं, उसके जी ऐसी शाबाश। उसके नीचे जमीन बनाएं। यह ऊपर और नीचे जो लाइंस हैं इनको हमने आसमान और जमीन का नाम कहा हुआ है, तो इसलिए बच्चे बना लेते हैं। आसमान और जमीन वाला आई कहलाए। दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, उसके ऊपर एक छोटा सा लड्डू लगाएं, लड्डू वाला नहीं एक कहलाए। इग्लू ना, इग्लू एक कहलाए। आगे पहली 3 लाइनों पर एक हॉकी बनाएं, देखिए हॉकी की शेप बन जाती है। उसके ऊपर आसमान बनाएं, हॉकी वाला आसमान जे कहलाए। नीचे वाली 3 लाइंस पर एक हॉकी बनाएं, आप हॉकी भी कह सकती हैं सीधी लाइन लगा के, नीचे इसको घर की शेप भी कह सकती हैं। इसके ऊपर एक लड्डू लगाएं, लड्डू वाली हॉकी जा कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, ऊपर वाली लाइन से सेकंड लाइन तक इसका पर्ट बनाएं, फिर नीचे एक पर्ट बनाएं, 2 बटरफ्लाई बनाएं ऐसे, ठीक है। 2 बटरफ्लाई वाला केक कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, दरमियान वाली 2 लाइंस पर इसके पर्ट बनाएं, यस 2 पर्टों वाला का कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसका नीचे पाँव बनाएं, पाँव वाला एल कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके नीचे हॉकी बनाएं, यस ये हॉकी वाला ला कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, ऊपर से इसे नीचे लाएं, नीचे से इसे ऊपर ले जाएं, ऊपर से इसे फिर नीचे लाएं। ये देखिए 3 लेग्स बन गए, ठीक है। ये 3 टांगे कहा था हमने, तो ये 3 टांगों वाला एम कहलाए। अब इसका बेबी बनाते हैं। दरमियान में 2 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, उसके साथ घर बनाएं, जी ऐसे शाबाश। ये घर है, ठीक है। उसके साथ एक और घर बनाएं, 2 घर वाला माँ कहलाए। शाबाश फ्रिया। अब यहाँ से लिखिए, ये वाला कलर ले लीजिए फ्रिया, रेड, ये मुझे दे दें, थैंक यू। चलें, पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, ऊपर से इसे नीचे लाएं, नीचे से इसे ऊपर ले जाएं, 2 टांगों वाला एन कहलाए। छोटी सी एक लाइन लगाएं, उसके साथ घर बनाएं, ये देखें घर बन गया भाई हमारा, तो घर वाला माँ कहलाए। ओके, पहली 3 लाइंस पर एक अंडा बनाएं, ये अंडा नर्सरी क्लास क्या कहलाए? ओ शाबाश, ठीक है। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके ऊपर वाली 2 लाइंस पर एक बैलून बनाएं, ये देखें ऊपर एक बैलून वाला पी कहलाए। अब नीचे वाली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, नीचे यस शाबाश। ऊपर 2 लाइंस पर इसका बैलून बनाएं, ये देखें ये पा कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक अंडा बनाएं, इसके नीचे अलीमद्दा बनाएं, ऐसे इसका पाँव बनाएं अलीमद्दा जैसे, शाबाश। अब दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक अंडा बनाएं, यस इसको नीचे वाली लाइन तक लेके आए, नीचे से इसकी चोंच बनाएं ऊपर की तरफ, तो ये चोंच वाला का कहलाए। अब नेक्स्ट लिखिए, पहले 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके ऊपर 2 लाइंस पर एक बैलून बनाएं, इस बैलून के साथ एक धागा लगाएं, ये देखें धागे वाला बैलून आर कहलाए।
अब 2 लाइंस, दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, इसके ऊपर एक हाउस बनाएं, घर बनाएं छोटा सा, शाबाश। ये घर वाला रा कहलाए। आगे लिखें छोटा सा एक चांद बनाएं, उस चांद को नीचे गोल घुमा के दूसरी तरफ चांद बना दें। ये देखें 2 चांद बन के 2 चांद वाला एस कहलाए। इसी तरह दरमियान वाली 2 लाइंस पे चांद बना दें, चांद की ऐसे शेप बना के इसको नीचे से घुमा के अब इस तरफ मुंह हो जाएगा चांद का, ऐसे ये सा कहलाए। आगे लिखिए बेटा, पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, जी के नीचे लिखें, जी के नीचे लिखें, शाबाश। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, उसके ऊपर आसमान बनाएं, आसमान वाला टी कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, उसके नीचे घर बनाएं, दरमियान में इसका पेट कटाएं, काटे पेट वाला टी टा कहलाए। पहली 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, उसको नीचे से गोल घुमाकर ऊपर ले जाएं, यूं ये घर बनाएं, इसके साथ इसका बाजू लगाएं, दूसरी लाइन की तरफ इसका छोटा सा बाजू लगाएं नीचे, ऐसे। तो ये बाजू वाला घर लू कहलाए। आप इसी तरह दरमियान वाली 2 लाइंस पर इसका बेबी बनाए, सेम ऐसा ही, ऐसे, शाबाश। इस बेबी का भी बाजू बनाए, वेरी गुड। तो ये इसकी साउंड जो है अम्ब्रेला अ भी है, यूनियन में या भी है, तो फिलहाल हमने बच्चों को इसकी साउंड अ कहलाया, यानी कि ये आ कहलाए। आगे रिहा STU, आगे बी लिखेंगे हम आई के नीचे। एक पहली 3 लाइंस पे एक तिरछी लाइन लगाएं, नीचे से इसके सर को मिलाएं, जी शाबाश। ये देखिए सर मिले वाला भी कहलाए। इसी तरह दरमियान वाली 2 लाइंस पे एक लाइन लगाएं, नीचे से इसके सर को मिलाएं, तो ये वाह कहलाए। नेक्स्ट लिखें बेटा, प्रिया अब ये वाला कलर ले लें बेटा, थैंक यू। यहाँ से लिखें ओके W। पहले 3 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, नीचे से इसे ऊपर ले जाएं, ऊपर से इसे नीचे लाएं, नीचे से इसे फिर ऊपर ले जाएं, तो ऊपर 3 लेग्स हो गई हैं, टांगे ऊपर 3 टांगों वाला W कहलाए। अब दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक लाइन लगाएं, नीचे से इसे ऊपर ले जाएं, ऊपर से इसे नीचे लाएं, नीचे से इसे फिर ऊपर ले जाएं, ऊपर 3 टांगों वाला वाह कहलाए, शाबाश। STU VW और X आगे लिखें प्रिया बेटा। एक पहली 3 लाइंस पर एक तिरछी लाइन लगाएं, शाबाश। इसके ऊपर अब एक और तिरछी लाइन लगा दें, क्रॉस बना दें, एक क्रॉस वाला X कहलाए, शाबाश। अब दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक चांद बनाएं, अब दूसरी तरफ इसका फ्रंट चांद, ये कमर जोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है, पक्के चांद है ना। तो ये देखें, तो इसकी साउंड जो होता है ना, जैसे जाइलोफोन ज़ भी है और फॉक्स में स भी है, तो इसकी भी 2 साउंड्स हैं। तो हमने इसकी फिलहाल जो ना जो स्टार्टिंग वाली ना वो ही करवाई है, तो और फॉक्स में स वो भी वो नहीं अभी बताई, ठीक है, छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी हमने इसको स्टार्टिंग वाली सिखाई है, जाइलोफोन ज़, ठीक है। आगे लिखें वाई, पहली 3 लाइनों पर एक तिरछी लाइन लगाएं, ऊपर वाली 2 लाइंस पर एक और लाइन लगाएं, यूं लाइन बनकर ये वाई बन जाए, शाबाश। अब दरमियान वाली 2 लाइंस पर एक घर बनाएं, उस घर को थोड़ा नीचे लाइन तक लेके आए, तीसरी लाइन तक, नीचे से इसका एक घर बनाए, हॉकी की तरह मोड़ दें, शाबाश। तो ये देखें हॉकी वाला घर या कहलाए, येलो या। आगे ऊपर वाली लाइन पर एक आसमान बनाएं, आसमान के साथ एक तिरछी लाइन लगाएं तीसरी लाइन तक, नीचे से इसकी जमीन बनाएं, शाबाश। आसमान और जमीन वाला जी कहलाए, वेरी गुड। इसी तरह 2 लाइन से बना दें, दरमियान वाली 2 लाइन से इसका बेबी बना दीजिए, एक लाइन लगाएं, उसको नीचे टेढ़ा लाएं, फिर नीचे इसकी जमीन बना दें, शाबाश। तो देखिए प्रिया ने कितना प्यारा लिखा है ना, नर्सरी क्लास। क्लास फॉर प्रिया, शाबाश। प्रिया के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए, वेरी गुड।
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. शाबाश, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह.